नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी सुबह सुबह पटना के जेडीयू दफ्तर के बाहर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का दफ्तर, जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर, और उस दफ्तर के बाहर मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो पोस्टर देख रहे हैं, वो पोस्टर कुछ ऐसा है। बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर पोस्टर लगाया गया है और जेडीयू दफ्तर को सजाया गया है। एक तरह से जेडीयू दफ्तर को पाट दिया गया है इन पोस्टरों से। मेरे बाएं हाथ पर भी कई पोस्टर आपको नजर आएंगे और बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार, और मेरे दाएं हाथ पर भी आपको पोस्टर नजर आएंगे। यह इस वक्त जेडीयू दफ्तर का नज़ारा है, जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर है। और जेडीयू दफ्तर के बाहर की जो आज की तस्वीर है वो बिहार की सियासत की संभावित तस्वीर को साफ करती है, उससे धुंधलापन हटाती है और निशांत कुमार की राजनीति में आने की खबरों को पुख्ता करती है, उसकी पुष्टि करती है। देखिए, निशांत को लेकर लगातार चर्चा है। कल भी हमने चर्चा की, परसों भी की और कल भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं और परसों भी करेंगे। निशांत कुमार का राजनीति में आना तय है और हम बार बार कह रहे हैं, निशांत कुमार का राजनीति में आने का मतलब सिर्फ एक मुख्यमंत्री के बेटे का राजनीति में आना नहीं है, बल्कि उसके बाद कई जो सियासी सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे। कई राजनीतिक सवालों के जवाब निशांत के राजनीति में आने के बाद मिलेंगे। वो तस्वीरें स्पष्ट होंगी। सवाल यह भी कि क्या नीतीश कुमार रिटायर होने जा रहे हैं, सवाल यह भी कि निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी और निशांत कुमार क्या सरकार में बड़े पद पर होंगे, संगठन में बड़े पद पर होंगे। खैर, ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल हैं। लेकिन अब पार्टी की तरफ से भी तकरीबन ये संकेत मिलने लगे हैं, निशांत की तरफ से भी ये संकेत मिलने लगे हैं कि वो राजनीति में आ रहे हैं और शायद जेडीयू के कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज पहुंच चुका है, जेडीयू के नेताओं तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि हरी झंडी मिल चुकी है और कम से कम निशांत की तरफ से तो मिल ही चुकी है। और तभी पार्टी दफ्तर के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं कि आइए निशांत कुमार, बिहार करे पुकार। राजनीति में आना निशांत का कन्फर्म हो चला है। कल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बयान दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा, उनको ये बताया कि देखिए तेजस्वी यादव जी, आपको जवाब मिल गया ना। निशांत कुमार जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं और उन्होंने आपको जवाब दे दिया ना, कैसा लगा? निशांत के बयानों को प्रमोट किया जाने लगा है जेडीयू की तरफ से, निशांत कुमार को प्रमोट किया जाने लगा है जेडीयू की तरफ से। और निशांत खुद भी जब परसों पटना एयरपोर्ट पर आए तो उन्होंने विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल बयान दिया, प्योर पॉलिटिकल बयान, तेजस्वी यादव को जवाब दिया। और एक खामोशी, एक चुप्पी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत मायने रखती है, उनसे पूछा गया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने साफ तौर पर इनकार नहीं किया, उन्होंने इसको खारिज नहीं किया जैसे कभी पहले किया था कि नहीं, मेरी रुचि अध्यात्म में है और मेरी दिलचस्पी अध्यात्म में है। ये निशांत ने नहीं कहा। वो गाड़ी में बैठे और चल दिए। निशांत के हाव भाव बता रहे थे, जो मेरी अपनी समझ है कि मजबूरी में ही सही, दबाव में ही सही, पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में सही, करीबी रिश्तेदारों के दबाव में सही, शायद निशांत ने पॉलिटिक्स में आना स्वीकार कर लिया है, शायद निशांत ने राजनीति में आने का मन बना लिया है। नीतीश कुमार की हरी झंडी ही बाकी है। लेकिन जिस तरह के पोस्टर और जेडीयू की तरफ से जो आने वाले बयान हैं वो ये बताते हैं कि शायद नीतीश कुमार को भी मना लिया गया हो, नीतीश कुमार भी ही मान गए हों। और विधानसभा का चुनाव निशांत हरनौत की विधानसभा सीट से लड़ेंगे, ये बात भी अब तकरीबन धीरे धीरे कन्फर्म हो रही है। हरनौत की विधानसभा सीट, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, 1977 में नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए। 1985 में इसी विधानसभा सीट से वो विधायक बने थे। तो पिता की सीट से बेटे निशांत चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीरें अब बताने लगी हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर अब बता रही है
कि निशांत राजनीति में आएंगे और निशांत का राजनीति में आना या उनको राजनीति में लाना जेडीयू की मजबूरी है। पार्टी की जो जमा पूंजी है, जो वोट बैंक है, पार्टी के नेताओं को लगता है, जेडीयू को लगता है कि निशांत ही बचा पाएंगे। पार्टी का अस्तित्व संकट में होगा अगर नीतीश कुमार राजनीति से अलग हुए। अगर नीतीश कुमार ने राजनीति से संन्यास लिया तो फिर क्षेत्रीय दलों की मजबूरी होती है, वसूल चाहे कितने ही पक्के हों, परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार चाहे जितनी मुखालफत करते रहे हों, लेकिन मजबूरी है निशांत जेडीयू की। और जेडीयू के कार्यकर्ताओं को लगता है, जेडीयू के नेताओं को लगता है कि निशांत ही पार्टी बचा सकते हैं। पार्टी का वोट बैंक भी बचेगा निशांत आ जाएंगे तो, और पार्टी भी बचेगी, पार्टी का अस्तित्व भी बचेगा। ये जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, जेडीयू के नेताओं को लगता है और इसी तरह से नीतीश कुमार को मनाया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।